नमश्चंडिकायै। श्री महादेव जी बोले, एक समय की बात है, नारद मुनि वीणा बजाते हुए और भगवान विष्णु के अमृतमय कथा का गान करते हुए आकाश मार्ग से मथुरा नगर आए। मुनि श्रेष्ठ दुष्ट हृदय वाले राजा कंस को एकांत में समस्त गुप्त समाचार बताते हुए वे कहने लगे, राजन सुनिए, मैं आपके लिए हितकर तथा अत्यंत गोपनीय बात बता रहा हूँ। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले तथा वनमाला से सुशोभित जो वे महान बलशाली नंदपुत्र श्री कृष्ण गोकुल में रहते हैं, वह ही देवकी के 8वें गर्भ से निश्चित रूप से उत्पन्न हुए हैं और प्रचंड पराक्रम वाले श्री बलराम रोहिणी के गर्भ से आविर्भूत हुए हैं। वसुदेव ने उन दोनों को नंद के घर में धरोहर के रूप में रखा है और वे दोनों बड़े हो रहे हैं। उन दोनों ने आपके तृणावर्त आदि वीरों को अपने बल से मार डाला और जो कन्या आकाश में चली गई थी वह नंद की पुत्री थी। वह निश्चित रूप से आपको ठगने के लिए वसुदेव के द्वारा लाई गई थी। श्री महादेव जी बोले, उन नारद के ऐसा कहने पर उस क्रूर कंस ने देवकी सहित वसुदेव को काट डालने की इच्छा से कुपित होकर तलवार उठा ली। इस पर उन मुनि श्रेष्ठ नारद ने उस कोपाविष्ट राजा कंस को अनेक तरह से समझाकर ऐसा करने से रोका। इसके बाद देवताओं को दर्शन प्रदान करने वाले देवर्षि नारद मुनि अपने आश्रम को लौट गए। इसके बाद कंस ने मंत्रियों से परामर्श करके अक्रूर को गोकुल में भेजा और उनसे कहा कि तुम मेरे आदेश से गोकुल में जाकर नंद के घर में स्थित बलराम और कृष्ण इन दोनों वसुदेव पुत्र को इस मथुरा नगरी में छल पूर्वक ले आओ। वहां पर मुष्टिक और चाणूर आदि प्रधान मल्ल योद्धाओं से मल्ल युद्ध करवाकर मैं उन दोनों महाबली वीरों को मरवा डालूंगा। मुने इस प्रकार उस अत्यंत दुरात्मा कंस से आज्ञा पाकर अक्रूर रथ पर सवार होकर शीघ्रता पूर्वक गोकुल आ गए। तत्पश्चात नंद के घर पहुंचकर वे अपने रथ से भूमि पर उतरे और उन्होंने घर में प्रविष्ट होकर वसुदेव के दोनों दुर्जय वीर पुत्रों को देखा। अक्रूर ने उन दोनों को दंडवत प्रणाम किया और कंस ने जैसा कहा था वैसा अपने आने का प्रयोजन बतलाया। अक्रूर जी बोले, महान बलशाली आप दोनों श्री बलराम और श्री कृष्ण को मधुपुरी मथुरा ले जाने के लिए दुष्ट स्वभाव राजा कंस के भेजने पर मैं यहाँ आया हूँ। उस कंस ने दुष्ट चेष्टाओं वाले मंत्रियों से मंत्रणा की है और वह पहलवानों से मल्ल युद्ध के द्वारा आप दोनों को मरवा डालेगा। मैं तो योगीराज के मुखारविंद से सुनकर दृढ़ रूप से जान गया हूँ कि आप प्रचंड पराक्रम वाले दोनों निश्चित रूप से साधारण पुरुष नहीं हैं। अपनी लीला से कंस आदि दुष्टों के भार से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए आप दोनों परा प्रकृति और पुरुष अपनी माया का आश्रय लेकर पृथ्वी पर आविर्भूत हुए हैं। नंद और यशोदा के अतिशय भाग्य के कारण छल का आश्रय लेकर दुरात्मा कंस से भय की लीला करते हुए आप दोनों यहाँ रह रहे हैं। जन्मांतर में इन दोनों के द्वारा की गई तपस्या का प्रधान तथा उत्तम फल इस लोक में इन्हें संपूर्ण रूप से प्राप्त हो गया। अब आप यदुराज के आदेश से मथुरा पहुंचकर पृथ्वी के भार स्वरूप इन महाबली कंस आदि दुष्टों को नष्ट कीजिए। महादेव जी बोले, अक्रूर जी की यह बात सुनकर मधुपुरी जाने की इच्छा वाले महान बलशाली श्री बलराम और श्री कृष्ण सभी गोपों से कहा, महाप्रतापी राजा कंस को विविध प्रकार के मधुर गव्य, दूध, दही, घृत आदि प्रदान करने के लिए उन्हें लेकर आप सभी लोग कल प्रातः काल प्रस्थान कीजिएगा। हम दोनों पृथ्वीपति कंस से मिलने के लिए निश्चित रूप से वहां जाएंगे। मुनि श्रेष्ठ महामते उन दोनों की यह बात सुनकर आश्चर्यचकित मन वाले सभी गोपगणों ने वैसा ही किया। तब उस उत्तम और विचित्र रथ पर चढ़कर प्रातःकाल अक्रूर के साथ वह दोनों मथुरा जाने के लिए तत्पर हुए। उस समय श्री कृष्ण को देखकर व्रज की सभी गोपांगनाएं रोने लगी। तब उन्हें आश्वासन देकर वे श्री कृष्ण
शीघ्रतापूर्वक रथ चलाते हुए प्रस्थित हुए। मुनि श्रेष्ठ नंद आदि गोपवृंद भी दधि दुग्ध आदि गव्य पदार्थ लेकर यदुनंदन श्री बलराम तथा श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल दिए। महाबली श्री बलराम और श्री कृष्ण को साथ में लेकर नंद आदि प्रमुख गोपों से घिरे हुए अक्रूर मधुपुरी पहुंचे। मुने बलराम और श्री कृष्ण को आया हुआ सुनकर अत्यंत मूर्ख बुद्धि उस कंस ने श्री बलराम और कृष्ण के वध के लिए दरवाजे पर कुबलयापीड़ नामक भीषण पराक्रम वाले एक दुष्ट हाथी को नियुक्त कर दिया। श्री कृष्ण ने अनायास ही उस हाथी के सूंड को पकड़कर उसे पृथ्वी तल पर गिरा दिया और फिर हाथ के प्रहार से उसके मस्तक के 2 टुकड़े कर दिए। तदनंतर महाबली तथा पराक्रमी श्री बलराम और श्री कृष्ण अक्रूर के साथ सिंह की भांति दहाड़ते हुए पुरी में प्रवेश किए। महामुने भय से त्रस्त नंद आदि ब्रजवासी भी दधि दुग्ध आदि उपहार स्वरूप गव्य सामग्री लिए हुए उनके पीछे पीछे चले। जहाँ पर राजा कंस विराजमान था वहाँ शीघ्र जाकर उन ब्रजवासियों ने उस दुष्टात्मा कंस को नमस्कार करके भेंट सामग्री प्रदान की। इसके बाद मुष्टिक आदि महान बलशाली पहलवानों ने अखाड़े में खड़े प्रचंड पराक्रम वाले श्री बलराम और श्री कृष्ण को ललकारा। महान बल तथा पराक्रम वाले रोहिणी पुत्र श्री बलराम ने अपनी मुष्टिका के प्रहार से मुष्टिक को धराशायी कर दिया। मुनि श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने भी चाणूर को आकाश में ऊपर उठाकर फिर पृथ्वी तल पर पटक कर मार डाला। इसी प्रकार युद्ध में अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए श्री बलराम और श्री कृष्ण ने अन्य 100 करोड़ पहलवानों को आधे क्षण में ही धराशायी कर दिया। तदनंतर भीषण पराक्रम वाले अपने पहलवानों को धराशायी होने का समाचार सुनकर महान युद्ध देखने की इच्छा से वह कंस मंच के ऊपर चढ़ाया। महाबली श्री बलराम और श्री कृष्ण को देखकर भयाकुल दुष्टात्मा कंस ने दूतों से कहा कि इन दोनों को शीघ्र ही यहाँ से दूर हटाओ। मैं व्रज में रहने वाले सभी दुरात्मा ग्वालों को दंडित करूँगा और दुष्ट चेष्टा वाले नंद को तो उसकी पत्नी सहित मरवा डालूंगा। उस कंस को ऐसा बोलते हुए देखकर श्री कृष्ण ने आधे क्षण में ब्रह्मांड को विक्षुब्ध करने वाला अपना वह भयंकर काली का विग्रह धारण कर लिया। तत्पश्चात काली का रूप श्री कृष्ण ने उस दुष्टात्मा कंस के बालों को अपने बाएं हाथ से पकड़कर और फिर उसे अपनी ओर खींचकर तलवार से उसका सिर काट डाला। मुनि श्रेष्ठ उसका सिर काटने के बाद उन कालिका ने उसे देखने के लिए पुनः पूर्व की भांति कृष्ण स्वरूप धारण करके वह बलराम के साथ पृथ्वी तल पर नाचने लगे। नंद आदि श्रेष्ठ गोपगणों का हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया और वे सभी बांसुरी वीणा बजाते हुए उस रंग क्षेत्र में नाचने लगे। देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। सभी दिशाएं प्रकाशमान तथा कोलाहल से रहित हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने बेड़ी में जकड़कर बंधे हुए वसुदेव तथा देवकी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके उन्हें बंधन से मुक्त किया। कमल सदृश सुंदर मुख वाले अपने उन दोनों पुत्रों को पास में आते हुए देखकर हर्ष के आंसू से परिपूर्ण नेत्र वाले वसुदेव तथा देवकी ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया। महामुने उस समय पति के शोक से व्याकुल होकर उस कंस की सभी रानियां हाथों से अपने वक्षस्थल तथा सिर पीट पीट कर विलाप करने लगी। उन सभी रानियों को सांत्वना देकर कमल लोचन श्री कृष्ण ने उस राज्य पर महाराज उग्रसेन को अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद आंसुओं से भरे नेत्रों वाले नंद का आलिंगन कर वसुदेव जी ने अपने प्रिय वचनों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे। वसुदेव जी बोले, मित्र, मेरे ये दोनों पुत्र आपके घर में बहुत दिनों तक रहे और धर्म के ज्ञाता आपने पिता की भांति इन दोनों का लालन पालन किया। धर्म को जानने वाली आपकी भार्या यशोदा ने भी सदा अपने पुत्र की भांति ही मेरे इन पुत्रों का पालन किया है। इस प्रकार आप दोनों मेरे पुत्रों के माता पिता हैं। आप परम दयालु हैं और मेरे बंधु हैं। व्रजपते, अब आप इन दोनों कुमारों को मेरे घर में छोड़कर सभी ब्रजवासियों के साथ ब्रज चले जाइए। मेरी प्रसन्नता के लिए अब आप इस विषय में कोई सोच विचार न करें और सखे यशोदा से भी मेरी यह बात बता दीजिएगा। श्री महादेव जी बोले,
मुनि वसुदेव के ऐसा कहने पर अश्रुपूरित नेत्रों वाले नंद लंबी श्वास लेते हुए श्री बलराम तथा श्री कृष्ण को एकटक देखने लगे। महामते, तदनंतर आंसुओं से डबडबाई आंखों वाले श्री बलराम और श्री कृष्ण भाव विवहल गदगद वाणी में नंद से बोले कि माता पिता एवं अन्य बहुत से दुखित लोगों को संतोष प्रदान करके आपके पास आकर आप दोनों पिता तथा माता का दर्शन करेंगे। उन दोनों के द्वारा कही गई यह बात सुनकर नंद अत्यंत दुखित हुए और विलाप करते हुए व्रजवासियों सहित अपने नगर ब्रज में लौट गए। उनके आने पर कमल के समान अति सुंदर मुख वाले श्री बलराम और श्री कृष्ण को न देखकर सभी गोपांगनाएं रोने लगी। मुनि श्रेष्ठ, उन गोपियों का शोक दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने भक्ति परायण उद्धव को गोकुल भेजा। वहां पहुंचकर उद्धव ने श्री कृष्ण का संदेश देकर श्री कृष्ण के वियोगजन्य दुख से अत्यंत व्याकुल सभी ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान की। तदनंतर वसुदेव जी ने महामुनि गर्गाचार्य को बुलाकर उन दोनों का विधि पूर्वक द्विज संस्कार संपन्न कराया। महान बल वाले महात्मा श्री बलराम और श्री कृष्ण को उन्होंने ही सभी शास्त्रों तथा धनुर्वेद आदि की शिक्षा दिलवाई। अपने बंधुओं को प्रसन्न करते हुए वह दोनों रमणीय मथुरा में रहने लगे। ओम नमः चंडिकाय।